उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार दोस्तों, सरगमी यादों की इस सुनहरी श्रृंखला में हमारे बीच हैं। नमस्कार विविध भारती के मेरे सुनने वाले भाइयों, मैं आनंद जी बोल रहा हूँ। मैं आनंद जी यानी छोटा भाई हूँ, कल्याण जी भाई का यादों का खजाना लेके आया हूँ। हालांकि रेडियो पे मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन दिल से मैं आपके साथ ही रहूंगा हर वक्त, तो एंजॉय कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की 11वीं कड़ी। आनंद जी, उजाले उनकी यादों के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगदान की जब हम बात करते हैं, एक बहुत ही लंबा अरसा आप दोनों ने फिल्म संगीत को दिया, बहुत ही उल्लेखनीय योगदान आपका रहा और एक बहुत ही स्थापित, बहुत ही सम्मानित नाम है कल्याण जी आनंद जी इस जोड़ी का। और शायद इसीलिए भारत सरकार ने भी आपको उल्लेखनीय योगदान के लिए सिनेमा में पद्मश्री से सम्मानित किया था सन 1992 में। और उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो लता मंगेशकर पुरस्कार स्थापित किया गया, वो भी आपको दिया गया था सन 1996 में। इसके अलावा समय समय पर सिनेमा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया। इनका भी अवार्ड दिया है, फाल्के अवार्ड दिया, फिर अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड साउथ अफ्रीका में मिला। जी हाँ। अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट में ये था कि ग्लोबल इंडिया पहुंचाने का काम जो हम लोगों ने किया, फर्स्ट टाइम तो हमने अपने शौक से किया। अमित जी को लेकर हमने शो चालू किए, क्योंकि ऐसा लगता था कि हर जगह हिंदुस्तान के लोगों की इतनी कदर नहीं हो रही है। लोग ये समझते कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, वहाँ पे सांप और यही है मदारी विदरों के खेल चल रहे हैं। जो यहाँ से गए हैं उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि व्हाट वी आर, एंड दे आर नॉट एबल टू टेल एनीबडी ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो लोगों का ये इंप्रेशन रहा हर वक्त के इट इज़ अ वेरी लो प्रोफाइल पीपल दे आर। पर उनको जब ये पता चला कि भाई इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, इतने लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी टिकटें खरीद के आ सकते हैं, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और जो लास्ट शो हमने किए अमेरिका में, और उस टाइम हमने ये सोचा कि ये सारा जितना फंड आएगा चैरिटी का, ये वहीं के वहीं किसी काउंसिल को दे के हम दे देंगे। और ये चाहेंगे कि भाई ये हम लोग यहाँ मांगने नहीं आए, हम दे आर पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, दे आर पार्ट ऑफ योर सिटी, दे आर योर सिटीजन्स एंड दे आर सर्विंग एज पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो उसकी खुशी हुई। और आज जो आईफा अवार्ड, सारे जितने अवार्ड होते हैं, उसमें जब ये जाके बात होती है, तो अमित जी ने यही उस दिन कहा कि दिस हैज़ बीन स्टार्टेड अर्लियर एंड दैट डे वी नेवर थॉट कि दिस विल रीच अप टू दिस, कि आज ग्लोबल में आज एक जगह बोल रहे हैं तो सारी दुनिया टीवी माध्यम से सब जगह प्रोग्राम पहुंचते हैं। तो क्या कहना है, इस मौके पर एक गाना मुझे आपका याद आता है, फिल्म पूर्व और पश्चिम का, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला,
अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आनंद जी, मैं एक यहाँ बात करना चाह रहा हूँ। ये सब तो स्थापित नाम हो गए। हिंदुस्तान में वो तमाम श्रोता जो इस तरह का प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये हमारा विविध भारती का प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होगी, ये सपना होगा कि वो भी सिंगर बने। लेकिन मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी लोगों के मन में। कुछ
ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हैं, ज्यादा आत्मविश्वास भी है कि हम तो तहलका मचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो सिंगर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन उनको दें? ये काम ऐसा है कि इसमें संयम और निष्ठा होनी चाहिए। जिन्होंने इस पे निष्ठा पे काम किया, क्योंकि म्यूजिक सीखना, डांस करना तो आसान हो जाता है। एक्टर बनना है तो अगर आपका कोई एंगल अच्छे हैं तो धीरे धीरे आपके डायलॉग्स धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। लेकिन आवाज़ ये बड़ी कंट्रोल की चीज़ है, जो सुर में भी होना चाहिए, लय में भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए बड़ी निष्ठा चाहिए। और धीरे 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 जल्दी बच्चों को जल्दी 12-13 साल की उम्र में आप कुछ बनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि 10 से 12 साल की उम्र में उनकी आवाज़ भी बदलती है। तो बदलती आवाज़ में अगर वो उनको आप डिस्टर्ब करेंगे, आप बोलेंगे 3 साल 2 साल पहले तो बहुत अच्छा गाता था, अब क्या हो गया, उसको रगड़ते रहेंगे आप, तो वो भी डिसअपॉइंट, आप भी डिसअपॉइंट। ज़्यादा उम्मीद रखने से माँ बाप ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं कि हमारा बच्चा तो ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन सक्सेस होना ये तो किस्मत की बात है। सारे फूल जो हैं बगिया में, वो ईश्वर के चरणों में नहीं पहुँचते। कुछ फूल हैं जो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अगर हम चाहें कि हमारा भी फूल वहीं पहुँचे और हम उसको बदनाम करते रहें, तो वो उसमें और किसी को नहीं, बच्चे को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सही मार्गदर्शन की जरूरत है और सही प्रोत्साहन की। अभी जैसे सुनी थी, जब पहली बार ले गए इसको अमेरिका में, तो तहलका मचा दिया उसने। छोटी बच्ची थी, कोई पता नहीं था कि भाई ये क्या करेगी। लेकिन बाद में उनके पिताजी की उम्मीदें बहुत बढ़ गई कि जल्दी जल्दी अब ये हो जाए। अब वक्त लेगा ना, गांधी जी को भी पैदा होने में 9 महीने लगे ही थे, तो वक्त तो लगेगा ही कि भाई मैच्योर होगी तब होगी। लकीली उसने आज अभी अपनी जगह बना ली। लेकिन आपने 2-3 घटनाएं जो बताई, उससे एक चीज और भी समझ में आती है कि एक तो भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सही उच्चारण चाहिए, आवाज का थ्रो और रियाज तो चाहिए, लगन चाहिए। ये सारी चीजें मतलब एक सिंगर बनने के लिए। हाँ भी वो आवाज, सही आवाज किसको बोलेंगे ये पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि माइक का थ्रो जो है वो, उसमें ज्यादा चिल्ला चिल्ली से भी कुछ नहीं होगा। आपको सॉफ्ट गाना भी आना चाहिए, इसमें लाउड गाना है तो लाउड गाना एक तरीका आना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मगर धीरे धीरे इस प्रोसेस से पास होता है आदमी। जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाते हैं तो उसके फिर तेवर समझ में आते हैं कि इसमें ये क्या है। लेकिन मनन करना जरूरी है। होता क्या है कि जितने भी सिंगर यहाँ पे अभी हैं कि जो गाते हैं, वो बने बनाए गाने गाते हैं, फिनिश सॉन्ग्स। लेकिन जब प्रोड्यूसर के, म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाएंगे तभी वो रॉ होगा। अब उसको इंटरप्रिटेशन आपका ही होगा, क्योंकि जो म्यूजिक डायरेक्टर है इतना अच्छा गाता है कि नहीं गाता है। तो वो एक्सप्रेशन आपको स्टडी करके उसको करना है। तो ये करने में कम से कम 2-4 साल तो आपको वैसे भी लग जाते हैं। लेकिन वो आप उम्मीद कर लें कि पहला ही गाना, इसमें कई बार पहला गाना जिसका हिट हो जाता है वो बड़ा दुखदायी काम होता है। तो उसके बाद वो समझता है कि अब तो चलना ही चाहिए मुझे, तो वो कभी कभी नहीं होता, तो बड़ी दुख की बात होती है। अब हमने इसके साथ भजनों का भी काम किया, जो एज के साथ सफेद बाल होते गए। आईने में देखा कि भाई अब हमको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तो गुजराती भजन भी किया हमने कुछ। उन भजनों में से कुछ गाने ऐसे भी हैं कि ये बहुत अच्छे गाने बने, जो यहाँ पे कभी भजन नहीं होंगे। आप ज़रूर सुनाइए उनको। मैं चाहूँगा कि 1-2 गानों के थोड़े थोड़े अंतर सुनाइए आप उसको। जरूर, आइए सुनते हैं। इतना दयालु करना, अचल हो तेरा शरणा। इतना दयालु करना, अचल हो तेरा शरणा। स्वामी नारायण बाबा, स्वामी नारायण बाबा, स्वामी नारायण बाबा, स्वामी नारायण बाबा। इतना 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 दयालु करना, अचल हो तेरा शरणा। इतना दयालु करना, अचल हो तेरा शरणा। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। हमारे बीच हैं संगीतकार आनंद जी, जिनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। शुभ मस्तक पर दिव्य मुकुट हो, कुंडल कर्ण निकट हो, कुंडल कर्ण निकट हो। रोम रोम
divine hand, glittering in pink tints, and be merged into thy divine murti. ये पहला गाना जो आपने सुना ये था ना दयालु करना, सुरेश वाडकर। एंड इस गाने में थोड़ा अंग्रेजी का मीडिया भी रखा गया इसलिए क्योंकि ये मार्केटिंग इनकी जो थी वो ये थी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज पे जो बच्चे हमारे उनको भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। आवर लैंग्वेज में उनकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई तो उनको थोड़ा सा ट्रांसलेशन इज इन इंग्लिश एंड देन उसके बाद ये किया हुआ। इसके बाद जो गाने हैं कुछ गाने ऐसे जो यहाँ नहीं बजे हैं, जैसे ये नाचवाज क्या है 72 में ये गाने बने थे, जैसे कि सटायर गाने हैं एक तारा बोले, और ये गाने बहुत सारे गाने जो हैं जो हमने बजाए नहीं, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं कि जो उस टाइम पे राइटरों ने और कवियों ने इसको सोचा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ये इसमें था रामचंद्र कहे गए में जुए की जीत बुरी बुए की बुध बुरी। सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। है रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। है कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हे गिरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, भागे ही भागे। हे काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। हे जीरे जती हो कोई कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। हे गिरे
इस तरह से इंटरप्रिटेशन में ये गाना जो है, ये नाच वाच क्या है, ये जरूर सुनाइएगा आप। तो आपने बोला है कि ये गाना जरूर सुनवाइए, तो आइए सुनवा देते हैं। सुना दीजिए, जरूर सुनाइए। जी। अपने रफी साहब ने गाया भी अच्छा। फिल्म का नाम है एक हसीना दो दीवाने। तो आइए सुनते हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियों की हुई इकट्ठी भीड़, ऐसा नाचा नाच के भैया हो गई मन को पीड़, हो गई मन को पीड़, हुआ दिल बड़ा उदासा। बाप बजाए साज तो बिटिया है रकासा। ये नाच बाच क्या है? गिरिया पगिरिया पगिरिया पापा पगिरिया पगिरिया पैया। ये नाच बाच क्या है? ये क्या गाना बजाना? कुछ पागलों ने महफिल बना दी पागल खाना। गिरिया पगिरिया पापा पगिरिया पगिरिया पैया। ये नाच बाच क्या है? ये क्या गाना बजाना? कुछ पागलों ने महफिल बना दी पागल खाना। ये नाच बाच क्या है? बड़ा कष्ट देते हो पतली कमर को, है पतली कमर को। जरा देखिए आप अपनी उम्र को, है अपनी उम्र को। उसे नाच कहिए, उसे नाच कहिए जो मदहोश कर दे, बिछा दे जमीन पे सभी की नजर को, सभी की नजर को। ये नाच गाना हमको ऐसा लगता है जैसे दीवानों का आपस में बैर हो पुराना। ये नाच बाज क्या है? शर्म करो तुम मरो, शर्म करो तुम मरो। मोहब्बत कन्हैया से राधा ने की थी, मोहब्बत कन्हैया से राधा ने की थी, मगर उस मोहब्बत में क्या सादगी थी। ज़मीं आसमां का, ज़मीं आसमां का फर्क हो गया है कि इंसान का बेड़ा गर्क हो गया है, गर्क हो गया है। बता दे कोई हमको, नहीं बता सकोगे। बता दे कोई हमको, समझा दे कोई हमको, है कौन इसमें शम्मा और कौन है परवाना। ये नाच बाज क्या है? न मस्जिद का चर्चा न मंदिर की बातें, न मस्जिद का चर्चा न मंदिर की बातें। उजाले हैं पूरब के पश्चिम की रातें। ये कैसा नशा है, ये कैसा नशा है, ये कैसा खुमार। ये बेगानी रस में चलन भी उधार, चलन भी उधार। वो सदियों पुरानी हमारी निशानी, तुम्हारी दुआ से बनी है निशाना, बनी है निशाना। ये नाच बाज क्या है? ये क्या गाना बजाना? कुछ पागलों ने महफिल बना दी पागल खाना, बना दी पागल खाना, बना दी पागल खाना।
आनंद जी, आपने जितने भी गाने दिए, अलग अलग तरह का संगीत दिया, अलग अलग तरह के गाने मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें जीवन का एक दर्शन झलकता है, जीवन की बहुत सारी गहराई जो है, बहुत सारी बहुत आसान सी बातों में कह दी गई है, निचोड़ है उनका। उन गानों के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ये कभी क्या किसी डायरेक्टर के कहने पर, प्रोड्यूसर के कहने पर, या आप दोनों ने कभी इंसिस्ट किया इसके लिए कि ये क्योंकि आपको अच्छे लगते हैं इस तरह के गाने, दार्शनिक अंदाज के गाने, तो वो आपकी रुचि में थे, पसंद में थे, इसलिए आपने उनको ज़्यादा महत्व दिया है? कमल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जहाँ पे अभी पहुँचे हैं जिंदगी मोड़ पे, तो वहाँ पे तो ये अब तो ये समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। और जीवन के पूरे दर्शन में ये हुआ कि जिस लाइन में गए हैं आप, जिस उम्र में गए, तो वहाँ पे तो बहुत कुछ छला हुआ होता है, मन कहीं आपका भटकेगा भी, लेकिन जॉइंट फैमिली के संस्कार जो थे, गुजरात समाज के, जैनिज़्म के, बचपन से जो एक संस्कार रहे, तो उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक हम लोग वेजिटेरियन हैं। जो दुनिया बन रही है, जी है, हम शराब नहीं पीते, कोई सिगरेट में पीता नहीं, इसलिए कि मुझे स्मोक अच्छा नहीं लगता, चाय में पीता नहीं, कॉफ़ी पी लेता हूँ, बाकी कोई आदत ऐसी नहीं है। घरेलू फैमिली जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है कि आपको जोड़ के रखता है हर वक्त। आप घर में सुखी हैं तो आप यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं, और घर में आपसे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, आप बड़ों से सीखते हैं, आप छोटों को सिखाते हैं। तो फिलॉसफी ज़िंदगी की जो है वो हर वक्त आपके साथ जुड़ी हुई है, एक हार बना हुआ है उसका। तो ये हर बात में आप जो है, हिंदुस्तान की ये तो बड़ी खूबी है कि बातों बातों में आप एक एग्जाम्पल देते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो एक इतने ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, इतने में सारी बात आ गई। आपने अपने पे से ब्लेम ले लिया, आपने अपने आप को कोसा नहीं कि मैंने ये गलत काम किया कि वो किया, वो अपने ईश्वर पे छोड़ दिया, उसके भरोसे आप चले। तो आप किसी को एक समझ रहे हैं कि वो एक है जो ऑपरेटर है, जो सारा ऑपरेट करता है, हम उसके एक रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि भाई आप किसी के ऋणी रहें। जब आप किसी के ऋणी हैं तो थोड़ा सा आपका सर झुका रहेगा, झुका रहेगा तो आप नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे तो दुनिया और भी दिखेगी आपको, दुख और सुख क्या है ये समझ में आएगा। साइक्लोन्स भी आते हैं, साइक्लोन में पिताजी हर वक्त कहते हैं कि बहुत अकड़ बन के रह गए तो पेड़ की तरह टूट जाएंगे आप। अगर आप पत्ते की तरह रहेंगे, घास की तरह झुक जाएंगे, तो फिर खड़े होकर आप वो रह जाते हैं। बोले एक छोटा घास जो है वो खड़ा हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो हैं अपनी अकड़ में टूट जाते हैं। तो एक बड़ी बात ये हर वक्त जीवन में रही कि भाई कोई सामने वाला कुछ भी बोल रहे तो समझते हैं कभी कि इसको या तो ब्लड प्रेशर अभी हो गया होगा, या ये साइकोलॉजिकली कई प्रॉब्लम में आई, कुछ है, क्यों बोल रहा है ऐसा। हो सकता है कि किसी अपने में गलती होगी, कुछ होगी, उसको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करते। अब ये गाने सारे जो बनते हैं उसमें थोड़ा वांछन भी काम करता है। आपका फिलोसफी आपके दिल में अगर है तो आप दिल के साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अपनी गलती पे रोते हैं। अपना तो पेट नहीं भरता पर 10-10 बच्चे होते हैं, हर 10-10 बच्चे होते हैं। हर साल कैलेंडर छाप दिया, परिवार नियोजन साफ किया, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन, क्या कहे ये तुमसे सुन सुन। एक तारा बोले तुन 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 तुन। पहले तो था चोला बुर्का, पहले तो था चोला बुर्का, फिर कट कट के वो हुआ कुर्ता। चोले की अब चोली है बनी, चोली से आगे क्या होगा, चोली से आगे क्या होगा। ये फैशन बढ़ता बढ़ता गया और कपड़ा तन से घटता गया, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुमसे सुन सुन तुन 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 तुन। अरे है तेरी ऐसी तैसी
सूरत है लड़की जैसी, तंग पैंट पतली टांगे लगती है सिगरेट जैसी, लगती है सिगरेट जैसी। देश का यही जवान है तो देश की ये संतान है, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन, क्या कहे ये तुमसे सुन सुन, एक तारा बोले तुन 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 तुन। अरे रॉकेट कोई चढ़ाता है, अरे रॉकेट कोई चढ़ाता है, कोई एटम बॉम्ब बनाता है। अमन के नाम पे देखो वो दुनिया पे रोब जमाता है, दुनिया पे रोब जमाता है। बारूद अगर ये चल जाए, सारी दुनिया जल जाए, तो फिर उसके बाद। यहाँ पर मुझे एक आपका गाना याद आता है, उसी फिल्म का जिसे नेशनल अवार्ड मिला, सरस्वती चंद्र का एक बड़ा ही अलग तरह का गाना है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ये बहुत ही अलग तरह का गाना है। देखिए, इसमें सेल्फलेस ने छोड़ने का है। हर आदमी हर वक्त ये बोलता है कि अगर मेरी मर्जी से ये काम नहीं होगा तो मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप करने वाले हैं कौन? अगर ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, उसके बाद अगर उसको आप उसका यूटिलाइज नहीं करते सही, तो मार्गदर्शन बंदूक हाथ में देने की वाली बात हो गई। ऐसा है ना कि जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, ये इस पे है। इससे आप लाइट भी जला सकते हैं, आप उसको फ्रिज भी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे फैन भी चला सकते हैं। अब ये करना तो आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, आपने इतना एजुकेशन लिया है, तो उसको सही रास्ते से कैसे इस्तेमाल करना वो आपके हाथ में है।
भटकती हैं कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या दूसरा तुम जहां क्यों नहीं, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं। दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। और लकीली हम लोगों को अच्छे राइटर भी मिले, इंदिवर जी, अंजान जी, हाँ। जी, सारे जो राइटर हैं, राजेंद्र किशन हैं, इन्होंने जब भी गाने लिखे तो बड़े, यहाँ आते थे तो उनको मालूम है यहाँ फिलोसफी चाहिए। एक बार फिर बताइए कौन कौन से राइटर। देखिए कमर साहब, मैं तो एक ख्वाब हूँ उन्होंने लिखा, ठीक है। इंदिवर जी के तो बहुत सारे अनगिनत गाने हैं कि जिसमें अब फिलोसफी लगी रहती है। आनंद बख्शी जी ने भी लिखा यहाँ मैं अजनबी हूँ जैसा गाना भी उन्होंने लिखा, ठीक है। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है
वो छोटा सा शिकारा, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी। फिर अनजान जी में थोड़ा सा गम थोड़ी खुशी, इस तरह के कई गाने लिखे जो गाने हर वक्त लोगों को कुछ न कुछ देते हैं। और वो डाउन टू अर्थ आदमी थे, गांव के रहने वाले। साथ में बैठ के हम लोग खाना खाने के बाद झूले पे बैठ के यही बातें करें कि जीवन क्या है, क्या किस तरह से हम बैग जाते हैं, बैगने के बाद क्या होता है। उनके एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ये सिकंदर की, जैसे सिकंदर भी ये चले गए, फलाना ये ऐसा सा हुआ। तो अल्टीमेटली चैन तो आपके पास है, आखिर की जो 3 मिनट है ना, वही आपकी सही ज़िंदगी है कि उस वक्त छोड़ते वक्त आपने क्या सोचा कि मैं इस जीवन में आया, मैंने इस जीवन में क्या किया, किसी के में काम आया कि नहीं आया। क्योंकि मुझे सूरज लाइट दी, वो बिना पैसे के हमको हवा मिल रही है, बादल मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, हमको सब कुछ मिल रहा है। और उसको सब चीज़ों को हम भूल के हम ये करें। पिताजी बहुत अच्छी बात करते रहे, उनकी सीख बहुत छोटी छोटी होती थी। एक दिन आम काटते रहे, तो हम बच्चे थे तो आम काट के उन्होंने छिलके निकाले, तो हमको हर काम था वो छिलके रख दें साफ करके। तो वो गुठलियाँ जो हम चूसते रहते थे, तो वो सब काम हो जाने के बाद बोले कि अभी आज कैसा लगा तुमको। तो मैंने देखा कि भाई कोई छिलके रह गए हैं क्या। तो बोले नहीं, ये तो छिलके तो फेंक के आए तुम, लेकिन ये छिलका काट रहा था अभी तुमको कैसा लगा। मैंने बाबा की समझ में नहीं आया मुझे। बोले बेटा देखो आदमी कितना मतलबी है, इस आम के छिलके ने उस पूरे आम के अंदर की गिर को संभाल के रखा था। उसमें मक्खी बैठती थी, उसमें धूप लगती थी, ये वो लगता था वो लगता था। आज जब आम पक गया है तो हम मतलबी कितने हैं कि उसी छिलके को हम काट के फेंक रहे हैं और उसको हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो बोले जाओ उसको थैंक यू बोल के आओ। बोले इसी तरह संस्कार जो हैं, हाँ जी, समाज है, हाँ। माँ बाप हैं, ये आपके कवच हैं। क्या बात। इनका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि उनके कवच में ही आप बड़े हुए हैं। अगर उसको आप नहीं संभालेंगे और उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपका रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है, तो दुनिया कहाँ जाएगी। क्या बात। तो इस तरह से बड़े तकदीर वाले हम लोग हैं कि इस लाइन में होते हुए भी हमको ऐसे गुणीजन मिले, गुरु मिले, लोग मिले कि जिनसे कुछ न कुछ सीखने को हर वक्त मिला। और फिर जब प्यार से सब लोगों से मिलो तो प्यार और बढ़ता है। यहाँ इस मौके पर कोई गाना आपको याद आ रहा है जिसमें कोई ऐसी बात कह दी गई हो जो सचमुच सुनने में तो बड़ी छोटी लगती, लेकिन वो जो बहुत गहरा अर्थ अपने आप में समेटे हुए है। देखिए इसका सबसे निचोड़ है नेकी तेरे साथ चलेगी रे बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी। मुझे लगता है वो गाना ऐसा है कि हर वक्त किसी में उसमें शॉकिंग भी है। जिसके लिए तूने महल बनाए वो न तुझे ठहराएंगे, जो तुझको कहते हैं सुंदर देख तुझे घबराएंगे। माटी के है इंसान तेरा असली घर शमशान। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। जिनके लिए तूने महल बनाए, जिनके लिए तूने महल बनाए, वो न तुझे ठहराएंगे भाई, वो न तुझे ठहराएंगे। जो तुझको कहते हैं सुंदर, जो तुझको कहते हैं सुंदर, देख तुझे घबराएंगे माई, देख तुझे घबराएंगे। आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तू खो जाएगा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। हे या
याद में तेरी आंसू बहाकर, याद में तेरी आंसू बहाकर जीवन कोई न खोएगा, जीवन कोई न खोएगा। एक सितारा टूट गया तो, एक सितारा टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा, आसमान क्यों रोएगा। कैसे बाबुल कैसी माता, मतलब का है हर एक नाता। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। फिर तो यही कहेंगे कि भई हम जो जिसमें हैं ये दुनिया ही रंगमंच है, क्योंकि हम उसी फिलोसफी में अगर हैं तो रंगमंच ये दुनिया सारी अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है, एक समझौता है। लेकिन कमियां तो रह जाती हैं, चल तो देता है लेकिन उनकी यादें तो हर वक्त साथ में रहती हैं अपने साथ। रंगमंच ये दुनिया सारी हर इंसान अभिनेता है। रंगमंच ये दुनिया सारी हर इंसान अभिनेता है। रंगमंच ये दुनिया सारी हर इंसान अभिनेता है। अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। रंगमंच ये दुनिया सारी हर इंसान अभिनेता है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हंस कर भी कोई हंसता नहीं, रो कर भी कोई रोता
आनंद जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। संगीत तो आपने ऐसा दिया ही है कि जिसको जब भी हम सुनते हैं उसमें आनंद में बढ़ोतरी ही होती है और प्यास अधूरी ही रहती है और उसको सुनने का मन होता है। इतना मीठा संगीत आपने दिया, संगीत की इतनी आपने ज़बरदस्त सेवा की। और सबसे बड़ी बात है कि वो तमाम बातें जो हमारे श्रोता नहीं जानते थे, जीवन के कई ऐसे पहलू होते हैं जिनसे वो अनजान थे, वो आज आकर के आपने अपनी यादों के ज़रिए इस प्रोग्राम में बांटे। मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विविध भारती का और आप सबका, जिन्होंने ये सोचा कि भाई इसके काबिल मैं हूँ। हालांकि ज़िंदगी में बहुत कुछ काम किया, इसमें से अभी हमने बातें अभी तो शुरू किया, ऐसा लगता है मुझे कि पूरी बातें नहीं हुई, क्योंकि गाने बीच में आते हैं और उसमें ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मुझे चाहता था मैं कि और गाने इसमें दूं मैं, कि जिससे आप इनको जो आप भी ये मत सोचिए कि ये पहली और आखिरी बार है। हम फिर से आपको बुलाना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपसे और हमारी ढेरों बातें हों। सुन रहे हैं आप लोग? अगर आपके खत आएंगे तो ये फिर से मुझे बुलाएंगे और फिर मुझे पता लगेगा तो मैं भी थोड़ा अकड़ जाऊंगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लगता है ऐसा होगा? आपको छोड़ सकता हूँ मैं? जरूर आऊंगा मैं। तो आनंद जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सचमुच आपने उजाला फैला दिया और बहुत आनंद आया। इसके लिए हम अपनी ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कमल जी किस बात से ये कहूँ, अभी भाई साहब तो है नहीं, जहाँ पे भी होंगे वो ये बात सुनते होंगे कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसमें कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। और सुनने वाले भाइयों और बहनों, मेरे बड़ी जितने भी हैं, जो बच्चे हैं, जो भी हैं, मैं मजाक में बहुत कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन ये एक तरीका होता है, हर आदमी का बोलने का अंदाज होता है। तो मैंने जो कुछ कहा है उसमें से जो भी ठीक लगे आपको, कहीं किसी आर्टिस्ट को किसी का दिल दुखाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन फिर भी दुख तो सकता है किसी ना किसी का, तो मुझे माफ़ करें, इतना ही कहूँगा। और मैं जय नहीं हूँ तो जय जिनेंद्र भी बोलूँगा, जय हिंद भी बोलूँगा, जय सरस्वती बोल सकता हूँ, और क्या बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मितवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की, ये रुत न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया।
बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया, छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। उजाले उनकी यादों के, ये थी मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शाह के साथ कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की 11वीं और अंतिम कड़ी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहायता की दिलीप कुलकर्णी ने। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को संयोजित, संपादित और प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। तो जरूर सुनिएगा उजाले उनकी यादों की।